नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है खास आपके लिए। भारत विकास परिषद की ओर से 31वां राष्ट्रीय अधिवेशन 28 से 29 दिसंबर को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा पंजाब में मनाया जाएगा। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में परिषद के देश भर से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भाग लेंगे और देश में परिषद के 10 क्षेत्रों के पिछले 2 वर्षों के कार्यों की समीक्षा एवं भविष्य की दिशा तय होगी। अधिवेशन के माध्यम से परिषद के हजारों कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा एवं परिषद के प्रभावी कार्यों को बारीकी से समझने का मौका मिलेगा। इसी संबंध में भारत विकास परिषद कृष्णानगर सफदरजंग एन्क्लेव नई दिल्ली में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य 31वें राष्ट्रीय अधिवेशन से संबंधित जानकारी और उद्देश्यों को मीडिया तक पहुंचाना था। हाल ही में दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय आदर्श कुमार गोयल ने बताया कि भारत विकास परिषद देश भर में संस्कार और सेवा कार्यों में जुटा है। वर्तमान समय में समाज में और परिवार में संस्कारों की जरूरत सबसे ज्यादा है। हमें आज संस्कार और सेवा पर ध्यान देते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि समाज से गरीबी उन्मूलन करते हुए वंचित लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, पारिवारिक तनाव कम करना, बच्चों में अनुशासन व देशभक्ति की भावना जैसे संस्कार देने में महिलाओं का विशेष योगदान है। इस प्रेस वार्ता में बतौर मुख्य अतिथि सुरेश जैन, राष्ट्रीय संगठन मंत्री भारत विकास परिषद का सानिध्य रहेगा। भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी प्रेम शंकर सिंह ने इस बारे में जानकारी दी। भारत विकास परिषद के परिवार में आप सभी का स्वागत है। और दरअसल हम 28 और 29 दिसंबर को जालंधर पंजाब में हमारा वार्षिक 2 साल पर जो अधिवेशन होता है वो होने जा रहा है। उसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आयोजित किया है, जिसमें हमारे माननीय अध्यक्ष जी और संगठन मंत्री दोनों उपस्थित हैं। भारत विकास परिषद पिछले 60 वर्ष से अपना काम कर रही है और वो काम है जो भारत का विकास भारत के ही मूल विचार के अनुसार, भारत की संस्कृति के अनुसार, भारत की लिगेसी के अनुसार भारत का विकास कैसे हो, उसमें क्या योगदान समाज का रह सकता है, इस विषय को लेकर कई तरह के उसमें कार्यक्रम चल रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं, वर्ल्ड के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, भारत के सामने भी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। तरह तरह के लोगों ने रास्ते बताए हैं, मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं वो बताए। देयर इज ए लार्ज स्केल डिप्रेशन इन द माइंड्स, क्योंकि मटेरियलिज्म की जो संस्कृति है, भोगवाद की जो संस्कृति है, वो कंप्लीट संस्कृति नहीं है। बच्चों में हम सामूहिक गीत प्रतियोगिताएं करते हैं पूरे देश में, पूरा साल वो चलती है और साल के एंड में समापन होता है। ऐसे ही भारत को जानो, व्हाट इज द रियल एसेंस ऑफ इंडिया, इसके बारे में उनके क्विज कंपटीशंस होते हैं। और कुछ सेवा के कार्यक्रम चलते हैं जिसमें बहुत नीडी लोगों को खास करके ऑर्गन्स सप्लाई करना, आर्टिफिशियल लिम्स प्रोवाइड करना, या और नीडी लोगों को मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करना, पर्टिकुलरली जो अनीमिया फ्री इंडिया। भारत विकास परिषद इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलीट पीपल ऑफ द सोसाइटी। एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। समाज में एक ट्रांसमिशन, भारत यानी भारत का विकास। पहले भारत का कंसेप्ट, जैसे आपने बताया, भारत को जानो, भारत की क्या विशेषता है, व्हाई वी शुड प्राउड ऑफ इट। ये चीजें छोटे बालकों के मन में भारत की गरिमा, भारत की महानता, भारत के जीवन मूल्य, उन सब को कंपटीशन के रूप में बच्चों के मन में, हृदय में भरा जाता है। और वही बात, वही कल्चर, यानी समाज का अग्रिम ओपिनियन मेकर समाज, वो समाज के बिल्कुल डिप्लॉयड पीपल ऑफ द स्टेट टू सर्व द
डिप्राइव्ड पीपल ऑफ द सोसाइटी, समाज का बिल्कुल जो पोरेस्ट अमंग द पुअर, किसी भी प्रकार से वंचित है, उसको संभालने का काम, उसको आत्मनिर्भर बनाने का काम यह सेवा और संस्कार के माध्यम से हम करते हैं। दो बिंदु हमारे हैं, सेवा और संस्कार। सेवा यानी डिपेंडेंट नहीं बनाना व्यक्तियों को, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, अपने पैरों पर खड़ा करना। अभी हमारा मिशन है, इस साल का हमारा मोटो है, हर शाखा, हमारी 1600 शाखाएं हैं देश में, 1600, जो हर राज्य में, आज हम कह सकते हैं कि भारत के सभी राज्यों में भारत विकास परिषद की शाखाएं हैं। अगली जनरेशन हमारी इतनी बड़ी अगर अपंग होगी, इस तरह का ये बीमारी हमारी रहेगी, तो देश को हम विकास क्या करेंगे। तो हमने ये संकल्प किया है कि 5 साल में हम अनीमिया मुक्त भारत करेंगे। जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन ने पोलियो मुक्त भारत बनाने का एक संकल्प लिया और उन्होंने पूर्ण किया, हमने संकल्प किया है कि हम अनीमिया मुक्त भारत बनाएंगे। और ऐसे हमारे पूरे देश में लगभग 12-13 अभी एम्बुलेंस होगी, 25 सब राज्यों में एक एम्बुलेंस करके गांव-गांव वनवासी क्षेत्रों में चारों तरफ जाकर के कैंप लगाए, हमने कैंप चलाया है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से भी हम रूरल हेल्थ इस रूप में बड़ी तेजी के साथ काम कर रहे हैं। आपने नाम सुना होगा, श्री करनैल सिंह जी ईडी के जो पूर्व डायरेक्टर थे, वो इसके नियोजक हैं। उन्होंने इस काम को अपने जिम्मे लिया है और गांव-गांव जाकर के टेलीमेडिसिन के माध्यम से इस तरह की एक रूरल हेल्थ का संकल्प भी हमने किया है। तो हमारा अनीमिया मुक्त भारत और रूरल हेल्थ, इन दोनों को मिला करके ये अभियान। अभी जज साहब ने 1 साल से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इन्होंने एक नया अभियान हमारे को प्रेरणा दी है, हमारे कहा है तनाव मुक्त परिवार। आदरणीय अध्यक्ष जी ने हमको आह्वान किया है कि इस बात को, इस विषय को लेकर के हमको समाज में कम से कम ऐसे सेंटर्स हम बनाए जहां पर किसी को भी कोई बात करनी है, ऐसे सीनियर रिटायर्ड लोग, कोई ऐसे बुजुर्ग जो अवेलेबल हों, उनको फोन किया जा सके, उनको संपर्क किया जा सके, और वो जा करके घर पे या कहीं भी बुला करके उसका एक मानसिक जो डिप्रेशन रहता है, जो तनाव रहता है, उसको रिलैक्स कर सके। ऐसी एक योजना पूरे देश में ये स्टार्ट करने का इस साल से हमारा ये अभियान है। ये महिलाओं में एक परिवार को संभालने की भावना, ममता, एक जिम्मेवार पत्नी जिसको कहते हैं, वो खड़ी हो। और 4 बातें कौन सी हैं? वो 4 बातें हैं कि एक स्वाभिमान, स्वाभिमान के साथ एक आत्मविश्वास। आत्मविश्वास आता है तो उसके मन में आता है कि मैं समाज में रह करके कुछ भी कर सकती हूँ। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वाभिमान, आत्मविश्वास ये जरूरी है, और आत्मविश्वास के साथ स्वाभिमान जरूरी है। तो ये चारों चीजें परिवारों में होकर के और समाज में कैसे हमारी माताएं, बहनें, बेटियां कैसे एक आत्मविश्वास के साथ, एक पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ कैसे खड़ी हो सकती हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास कैसे बढ़ सकते हैं, उनको भिन्न भिन्न प्रकार के कोई आत्मरक्षा के लिए कुछ इस तरह की, जैसे आज कैंप्स लगाते हैं हम, उनको जूडो वगैरह ऐसे सिखाने का प्रयास करते हैं। उनके अंदर हेतु यही है कि उनके अंदर आत्मविश्वास आना चाहिए। बाबा सेवा सिंह जो कि एक टॉप सिख नेतृत्व में है, गुरुद्वारे के वो चार्ज हैं, और करोड़ों पेड़ उन्होंने लगाए हैं, पर्यावरण पर बहुत बड़ा काम करते हैं। लेकिन पद्मश्री उनको मिला है, और वो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले हैं। उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। पंजाब में होने के कारण से उनसे निवेदन किया, वो खुशी खुशी हमारे कार्यक्रम में रहेंगे, उनका उद्बोधन रहेगा, उनका मार्गदर्शन रहेगा। ऐसे समाज के टॉप प्रेरणा स्रोत जो इंस्पिरेशन दे सके, समाज में एकात्मता का भाव, समरसता का भाव, एक सब प्रकार से समाज अच्छा बने, समाज स्वस्थ, सुंदर और एक समरस समाज बने, ये हमारा प्रयास है। इसी बात को हम आगे इस अधिवेशन के माध्यम से बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ उद्घाटन के मौके पर आदरणीय वहाँ के जो हमारे गवर्नर साहब हैं, राज्यपाल हैं कटारिया साहब,
वो उसमें रहेंगे। उनके माध्यम से हमारे कामों की प्रदर्शनी, जो जो काम हम करते हैं, ऐसे हर एक राज्य से अपने अपने वो बना करके लाएंगे। एक बहुत सुंदर हमारे काम बच्चों में कैसे हैं, महिलाओं में कैसे हैं, सेवा के क्या क्या हैं, किस प्रकार से हम सेवा के माध्यम से समाज को और परिपूर्ण करते हैं और किस प्रकार से संस्कार दे करके समाज को अच्छा बनाया जा रहा है, ये सारी प्रदर्शनी भी वहाँ लगेगी। और इस प्रकार के कल्चरल प्रोग्राम 28 की रात को एक मतलब भारत का दर्शन होगा वहाँ पर। जिस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, एक लघु भारत का दर्शन वहाँ पर होगा। निश्चित रूप से ये काम हम करते ही हैं। संघ के वो भी संघ के संगठन है, हम भी संघ के संगठन है। ये चीज़ें हमारे खून में है और इसलिए ये सब तो करेंगे ही। ये किन किन विषयों पर आप पर चर्चा वहाँ करेंगे और उसमें कौन कौन से भाग लेंगे? किसी समाज के, विभिन्न समाज के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ेंगे? ऐसा है कि दो प्रकार का है। हर प्रांत की अपनी टीम आएगी। पहले जैसे नॉर्थ ईस्ट के हैं तो उनके अपने नृत्य रहते हैं, अपने कुछ कार्यक्रम रहते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अपने अलग से आते हैं, दक्षिण भारत के अपने अलग से आते हैं। ऐसी टीम तो आएंगी। एक टीम जो ग्वालियर की आएगी, वो पूर्ण रामायण का पूरा परिदृश्य वो 40 मिनट का वो करने वाले हैं। इस तरह से कुछ अलग अलग राज्य अपने अपने विशेषताओं को लेकर के उसमें कार्यक्रम करने वाले हैं। और सेवा कैसे करते हैं, ममता का भाव समाज में, सेवा बगैर ममता की सेवा नहीं होती है, तो संवेदना कैसे, इस तरह के कुछ नाटक वो करेंगे, दिखाएंगे। मैं कुलभास्कर ओझा, बदलाव टीवी से। मेरा एक सवाल था कि जैसे आपने जिक्र किया कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने मुहिम चलाई और पोलियो मुक्त कर दिया पूरे भारत को, तो वो एक सरकारी संस्थान था, सरकार की मदद से ही करता है। तो एनीमिया मुक्त भारत की जो परिकल्पना आपने की है, इसके लिए एनजीओ का सहयोग लेंगे, सरकार का सहयोग लेंगे, कार्य योजना क्या होगी इसकी? हमारी कार्य योजना चल रही है अभी। हम लाइक माइंडेड एनजीओ के माध्यम से ये काम कर रहे हैं। सरकार से जो जो जहाँ उनकी पॉलिसी, डॉक्टर जैसे रहते हैं उनकी मदद लेते हैं। अभी इसके पहले हम CSR नहीं लेते थे, अभी कुछ PSUs ने हमको CSR दिया है, उसके माध्यम से और काम को बढ़ाया है। यानी इतना बड़ा काम है, देश इतना बड़ा है, उसको परिपूर्ण रूप से और एक कंप्लीट सफलता के साथ पूर्ण करें, उसके लिए सरकार का सहयोग लेना ये आवश्यक लगता है। लेकिन हम सरकार पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। भारत विकास परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता कंट्रीब्यूशन देता है, अपना स्वयं का पैसा देता है। उस पैसे से हम 50 तरह की सेवा की गतिविधियां करते हैं। फिर भी वो इतना कम पड़ता है कि हमको बड़े उद्योगपतियों से, बड़े लोगों से जहाँ CSR लेना पड़ता है, वहाँ सरकार से भी हमने कुछ पर। पहले हमको कनाडा में हमारा एक जिंदल फाउंडेशन है, पहले वो यहाँ के कार्यकर्ता थे हमारे डॉक्टर जिंदल, वो भी कुछ पैसा देते थे। अभी वो वृद्ध हो गए हैं और कोरोना के बाद से वो नहीं दे पा रहे। अभी उन्होंने आना था, अभी इसके बाद मार्च में वो आएंगे, मार्च में विजिट करेंगे, वहाँ से भी कुछ ऐसा मिलेगा। तो मैंने ये 2-3 बातें आपको इसलिए बता दी कि फाइनेंशियल हेल्प हम ज़्यादा अपने कार्यकर्ताओं पर निर्भर रहते हैं। हमारे अपने कार्यकर्ता पैसा देते हैं, लेकिन कहीं कमी पैसी होती है तो हम बाहर से भी लेने का प्रयास उनकी मदद से। तो आप लोगों ने जो भारत विकास परिषद क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है और जो अधिवेशन होना है जालंधर में, उसके बारे में जानकारी ली। और मैं आप लोगों के लिए बता दूं, जितने हमारे मीडिया के साथी हैं, कि ये नेशनल मीडिया सेंटर। अभी एक बात और मैं थोड़ा सा बताता हूँ। हमारे 5 तत्व हमारे हैं: संपर्क, सहयोग, सेवा, संस्कार और समर्थन। लेकिन अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 5 परिपूर्ण बातें जो हर एक नागरिक को करना चाहिए, ऐसे 5 बिंदुओं पर आज संगठन इन 500 बिंदुओं में उनको उनके अनुसार 500 बिंदुओं के अनुसार हमारी ये 500 गतिविधियां कैसे साथ रह सकती हैं, ऐसा आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी आग्रह किया है। और उनका विशेष विषय है समरसता का भाव, जैसे उन्होंने अभी 500 बताया, समरसता,
समाज में कैसे समरसता आ सकती है, कैसे हम मिलजुल करके बात ऊंच नीच छोटा बड़ा ये कैसे समाप्त हो सकता है। तो इस पर भारत विकास परिषद की सभी गतिविधियां उसमें ये सम्मिलित हो और हम समरसता का काम कर सकें। हर नागरिक का अपना जो कर्तव्य है, नागरिक कर्तव्य है, उसका किस प्रकार से निर्वहन हो सकता है, कैसे स्वभाव में आ सकता है। क्लीनलीनेस है, सफाई है, कहीं गंद डाल दिया, कहीं कूड़ा डाल दिया, ये तो हम अपने सब सदस्यों को, कार्यकर्ताओं को, हमारे संपर्क में, हमारे कार्यक्रमों में आने वाले समाज के ऐसे बड़े लोगों के मन में भी हम ये भाव भरते हैं कि नागरिक कर्तव्य क्या है और नागरिक के कर्तव्य को क्या करें। इसी के साथ साथ जुड़ते हुए परिवार प्रबोधन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विषय है और बड़े उसे जोर शोर से करते हैं। परिवार संस्कारित होना चाहिए। हमने संस्कारित परिवार लगाया है कि परिवार प्रबोधन यानी परिवार संस्कारित हो। तो हमारी माताएं बहनें ऐसी हर शाखा में 10 महिलाएं जो परिवारों में जा करके परिवार को संस्कारित कैसे कर सकते हैं, तो परिवार प्रबोधन को हमने संस्कारित परिवार के रूप में इसको शुरू किया। लेकिन हमारा विषय है परिवार प्रबोधन। परिवार प्रबोधन को ही प्रमोट करने के लिए हर परिवार संस्कारित हो, ऐसा। पर्यावरण है, संघ का अपनी एक गतिविधि भी है। उनको मालूम है कि गोपाल जी आ रही है, वो वहाँ देखते हैं, लेकिन हमारा इंडिपेंडेंट पर्यावरण के लिए और अभी 10 गुना अधिक बढ़ा है, क्योंकि जज साहब के आने के बाद पर्यावरण में एक बहुत वृद्धि और बड़े बड़े लोग जो पोल्यूशन बोर्ड में इधर उधर जुडिशरी के लोग हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं जो आज तक काम कर रहे थे, उसमें रिटायर होने के बाद आज हमने फिर से उनको, जैसे दिल्ली में भट्ट साहब हैं तो वो आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ जुड़ करके और हमने उनको साथ लेकर के काम किया है। ऐसे और कई ऐसे बड़े अधिकारी जो पोल्यूशन में काम करते थे, उनको पर्यावरण के साथ जोड़ करके नदियों का कैसे हम वो कर सकते हैं, पर्यावरण को दूर कर सकते हैं, पानी के उसको कैसे साफ कर सकते हैं। तो ऐसे कई तरह की गतिविधियां भी हमने इसमें अच्छी तरह सफलता प्राप्त की है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।